रावण ने छल से मां सीता का हरण किया। भगवान श्री राम ने पहले संदेश भिजवाया, रावण नहीं माना, युद्ध हुआ, रावण मारा गया। देश उसी तिथि पर हर साल दशहरा मनाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी पर आज पूरे भारत में रावण दहन हुआ है। रावण दहन के साथ हमारी मान्यता के साथ बुराई हारती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दस्तक देती खबर इजरायल हमास के युद्ध में क्या आतंक का रावण पूरी तरह खत्म होगा? जिसने इजरायल में घुसकर नागरिकों को मारा और 200 से ज्यादा बेगुनाहों को बंधक बनाकर रखा है, अब पूछिए आप कि हमास के आतंक पर विजय का दशहरा कब मनेगा? जहां करीब 7,000 लोगों की जान अब तक इजरायल से गाजा तक जा चुकी है, वहां आतंक के रावण की नाभि में तीर लगना जरूरी है। इससे जुड़े 6 बड़े खुलासे आज हम आपको दिखाएंगे। जो अत्याचार के प्रतीक है, अर्थात हमेशा नाश होता है। भारत में रावण का दहन हो गया, दहन बुराइयों का, दहन पाप का, दहन पाप के प्रतीक का। अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। लेकिन विजयदशमी मनाते भारत से 4,500 किलोमीटर दूर का सवाल आज पूछना जरूरी। इजराइल में आतंक के रावण का दहन कब होगा? रावण हमास के आतंक का, रावण हिजबुल्लाह के आतंक का, रावण फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंक का, रावण पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी नाम के आतंकी संगठन का, रावण इजराइल में 7 अक्टूबर को हमला प्लान करने वाले आतंकियों का, रावण गाजा में जनता के बीच छिपकर आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों का। आतंक का वो रावण जिसे मारने के लिए 18 दिन से बमबारी इजराइल कर रहा। अब तक गाजा में 5,182 लोगों की जान गई। इजराइल में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। गाजा में दावा है कि 24 घंटे में 704 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने अब तक कुल 4 बंधकों को रिहा किया। 225 से ज्यादा बंधक अभी भी गाजा में हमास के कब्जे में हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए गाजा के बॉर्डर के पास खड़ी इजराइल की सेना के टैंक यहीं से हमास के आतंकी ठिकानों पर वार करते हैं। साथ ही इजराइल की सेना एकदम गाजा बॉर्डर के पास वो तैयारी करती जमीन पर नजर आती है जो गाजा में घुसने के बाद इन सैनिकों को गाजा में छिपे आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ाने के लिए काम आनी है। सेना के इसी एक्शन के साथ आतंक का रावण खत्म हो सकता है और इजराइल से लेकर गाजा तक जो लाखों निर्दोष नागरिक शांति अपने जीवन में चाहते हैं, वो उन्हें मिल सकती है। We afraid is afraid and I can do nothing. I just want peace. ऐसे वक्त में गाजा में हमास के आतंक का रावण कब और कैसे खत्म होगा, जो इजराइल की फोर्स की छापामार युद्ध से बचने के लिए मोर्टार दागता है। मोर्टार दागकर गाजा के टैंक और सैनिकों को गाजा में घुसने से रोकने की कोशिश में हमास के आतंकी छिपे हुए वीडियो खुद प्रचारित करते हैं। आतंक के इन्हीं रावणों से जुड़ा अब बड़ा खुलासा हुआ है। पहला खुलासा, पुरुषों को मार देने, बुजुर्ग महिला बच्चों को अगवा करने का ऑर्डर आतंकियों को मिला था। दूसरा खुलासा, युवाओं को मारने का आदेश आतंकी कमांडर ने इजराइल अटैक वाले दहशतगर्दों को दिया था। तीसरा खुलासा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगवा करने का ऑर्डर लेकर आए थे आतंकवादी। चौथा खुलासा, एक बंधक लाओ, $10,000 पाओ का आतंकी ऑफर दिया गया था। पांचवा खुलासा, एक इजरायली या विदेशी नागरिक को बंधक बनाकर गाजा लाने पर एक घर पाने का ऑफर आतंकियों को मिला था। छठा खुलासा,
किबुत्ज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर कब्जा करने का आदेश आतंकी पाए थे। आतंक के रावण की आतंकी ब्रिगेड के वो चेहरे हैं जो आज आपको खुद बताएंगे कैसे इनके आकाओं ने इन्हें निर्देश दिया था। आतंक का ऑर्डर पूरा करने के लिए कैसे इन्होंने दहशत फैलाकर क्रूरता की हदें पार की। अब तक 18 दिन में 6000 से कहीं ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनने वाले ये वो आतंकवादी हैं जिनका एक एक खुलासा बताएगा कि आतंक के रावण यानी हमास जैसे दहशतगर्द संगठनों का समूल नाश क्यों जरूरी है।